नमस्कार साथियों, मैं बी एल डूडी लैब असिस्टेंट सेलेक्टेड आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान लैब असिस्टेंट वैकेंसी के इतिहास के जो यानी कि राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे और यह हमारे राजस्थान जीके का 8वां वीडियो है यानी 8वां भाग है। यदि आपने पहले वाला वीडियो है वो नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न का सार संग्रह है वो दिया गया है, जिसमें से प्रश्न बनने की संभावना है वो ज़्यादा होती है। देखो 201 नंबर क्वेश्चन है कि पाथल और पीथल कविता है उसके रचनाकार कौन थे। पाथल पीथल कविता है उसके रचनाकार कौन थे, तो शुरू के कन्हैयालाल सेठिया हैं वो इसके क्या थे, जो पातल पीतल है कविता उसके रचना की थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि हाड़ी रानी कहाँ की थी, तो साथियों सलूम्बर उदयपुर के अंदर है और हाड़ा रानी है जो हाड़ी रानी है वो सूंडावत सरदार की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन 203 नंबर सारूमती कौन थी, इसके बारे में देखते हैं कि जो किशनगढ़ अजमेर हैं वहाँ की एक राजकुमारी थी सारूमती, और जिसका विवाह है वो औरंगजेब के साथ में तय हो गया था तथा राजसमंद के राजा राज सिंह ने इसका क्या कर दिया था, अपहरण करके विवाह कर लिया था। सारूमती विवाद भी प्रसिद्ध हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 204 नंबर क्वेश्चन है, उसमें दे रखा है साथियों कि पृथ्वीराज चौहान जो तरते हैं, पृथ्वीराज चौहान जो तरते हैं उसके माता तथा पिता का नाम क्या था। इसकी माता का नाम था कर्पूरी देवी यानी कि कमला देवी और पिता का नाम था सोमेश्वर चौहान। अगला क्वेश्चन 205 नंबर राठौड़ शब्द की उत्पत्ति है वो किस शब्द से हुई है, तो राष्ट्रकूट से हुई है। अगला क्वेश्चन 207 नंबर राव सिंह किसका पड़पोत्र था, तो कन्नौज के जयचंद गढ़वाल के क्या थे, राव सिंह थे पड़पोते। अगला 207 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो का जो रासो को पूरा करने वाला यानी कि पृथ्वीराज रासो एक ग्रंथ है, इसको पूरा करने वाला कौन है, यानी कि ये ग्रंथ किसने लिखा था, तो ग्रंथ तो लिखा था चंद वरदाई ने, और इसको पूरा किसने किया था, इसके पुत्र था जिसका नाम था जलहण। क्या नाम था, जलहण। तो अगला क्वेश्चन देखो 208 नंबर क्वेश्चन है वंश भास्कर को पूरा करने वाला कौन है, तो वंश भास्कर हैं, ये ग्रंथ किसने लिखा था, ये लैब असिस्टेंट में क्वेश्चन भी आया था। तो वंश भास्कर हैं उसको किसने लिखा था, सूर्यमल मिश्र ने लिखा था, लेकिन इसको पूरा किसने किया था, इनके पुत्र था जिसका नाम था मुरारी दान, यानी कि मुरारी दान ने वंश भास्कर को पूरा किया था। अगला क्वेश्चन है 209 नंबर कवि बांधव क्या हैं, तो यहाँ पर इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं कवि बांधव के बारे में साथियों। तो यहाँ पर देखो कि कवि बांधव यानी कि अजमेर के जो बीसल देव यानी कि अजमेर के बीसल देव जिसका नाम था विग्रराज चतुर्थ, इसकी उपाधि मिली हुई, इसको एक उपाधि मिली हुई थी बीसल देव को जिसका नाम था कवि बांधव। अगला यहाँ पर अगला क्वेश्चन है ललित विग्रराज ग्रंथ है उसके रचयिता कौन है, तो सोमदेव हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमीर देव चौहान की पत्नी का नाम क्या है, रंग देवी है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं साथियों 212 नंबर क्वेश्चन मंडोर को मारवाड़ की राजधानी किस राठौड़ राजा ने बनाया था, तो राव सुंडा ने बनाया था। अब देखो साथियों थोड़ी सी एक बात बता देता हूँ, जिस भी विद्यार्थी के कम से कम समय में लैब असिस्टेंट की अच्छी तैयारी करनी है तो वो कोर्स ज्वाइन कर सकता है। यदि किसी के पढ़ा हुआ नहीं है, जीरो से स्टार्ट करना है, तो वो आराम से तैयारी स्टार्ट कर सकता है, 2 महीने के अंदर सिलेबस कंप्लीट कर सकता है। मैंने जो कोर्स स्टार्ट किया है ना वो आप ज्वाइन करके अच्छी तैयारी कर सकते हैं। यदि आपके बहुत अच्छी तैयारी है तो वेलकम, बेस्ट ऑफ लक। तो यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन है, अब जिस भी विद्यार्थी के कोर्स ज्वाइन करना है वो मेरे मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, उस पर मैसेज करें कि सर मेरे को कोर्स ज्वाइन करना है, तो मैं आपको कम से कम समय में आप एक बुक्स लाते हो बाज़ार के अंदर, वो बुक्स हैं उतने में आपका ये कोर्स भी ज्वाइन हो जाएगा और तैयारी भी बहुत ही बढ़िया हो जाएगी, शानदार तरीके से टेस्ट भी मिल जाएगा, आपको नोट्स भी लिखने नहीं पड़ेंगे साथियों। अब देखो आप कोचिंग ज्वाइन करते हो नोट्स आपको लिखना पड़ता है, आप कोई ऑनलाइन कोर्स परचेज करते हो तो भी आपको नोट्स लिखना पड़ता है, लेकिन अभी आपको यहाँ पर नोट्स नहीं लिखना है, क्योंकि नोट्स लिखोगे तो 3 महीने लग जाएंगे, 3 महीने में एग्जाम चला जाएगा, फिर वो नोट्स किस काम के। तो इस तरीके से आपको तैयारी अच्छी हो जाएगी, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएगा। और ऐसे मत सोचना कि बाजार के अंदर जो गाइडें आती हैं दक्ष से दक्ष वाली उससे हम काम चला लेंगे साथियों, उसमें साइंस आपकी क्लियर नहीं होगी तो नहीं होगी, क्योंकि मैंने वो देखी हैं। अब देखो उसमें सिलेबस के अनुसार है वो तैयारी करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखो साथियों हम आगे पढ़ते हैं, जिसके भी ज्वाइन करना है वो मैसेज कर देना और आपको बिल्कुल अच्छी तैयारी करवा दूंगा। तो यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन कि राणा लाखा का वरदावस्था में विवाह है वो
किसके साथ हुआ था? तो जोधपुर की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था हंसाबाई, यानी कि राव सूडा की पुत्री थी। इसके साथ में किसका विवाह हुआ? राणा लखा, यानी कि राणा लखा के विवाह किसके साथ में हुआ? हंसाबाई के। अगला क्वेश्चन 214 नंबर, हसमत वाला शासक किसको कहा जाता है? तो फारसी इतिहासकार के अनुसार जोधपुर के राजा मालदेव को क्या कहा जाता है? हसमत वाला शासक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 215 नंबर, यानी कि 1570 में अकबर का दरबार है वो कहाँ लगा था? तो नागौर में लगा था। अब आपको पूछे कि नागौर का दरबार कब लगा था? तो 1570 में लगा था। कहाँ पर लगा था? नागौर में लगा था। अगला क्वेश्चन 216 नंबर, कि मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसको कहा जाता है? तो राव चंद्र सेव को क्या कहते हैं? मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 217 नंबर, मारवाड़ का प्रताप किसको बोलते हैं? राव चंद्र सेन को बोलते हैं। 218 नंबर क्वेश्चन, अबुल फजल कहाँ का था? तो नागौर का था। अगला क्वेश्चन 219 नंबर, अकबर का नवरत्न में शामिल राजधानी कौन सी थी? भगवंत दास जयपुर के। कौन थे? भगवंत दास जयपुर के थे। और मान सिंह जयपुर के, अबुल फजल नागौर के। अगला क्वेश्चन देखते हैं 220 नंबर क्वेश्चन, कि इंद्र कुंवरी कौन थी? तो इंद्र कुंवरी के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं साथियों, कि जोधपुर के राजा अजीत सिंह की पुत्री क्या थी? तो इंद्र कुंवरी कौन थी साथियों? जोधपुर के राजा अजीत सिंह की पुत्री, जिसका विवाह किसके साथ में हुआ था? मुगल बादशाह जिसका नाम था फुर्खसियर। अजीब नाम है लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है। और उसके बाद देखो 221 नंबर क्वेश्चन है, दुर्गा दास राठौड़ की छत्री कहाँ पर है? उज्जैन के अंदर मध्य प्रदेश में स्थित है दुर्गा दास राठौड़ की छत्री, इंपोर्टेंट लगा देना। अगला क्वेश्चन 222 नंबर, की महाराणा प्रताप की छत्री कहाँ है? चावंड के पास बारडोली गांव में 8 खंभों की छत्री है जो उदयपुर में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 223 नंबर, की जोधपुर के राजाओं की छत्री कहाँ पर है? मंडोर की छत्रियों में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन कौन सा है? 224 नंबर क्वेश्चन। 224 नंबर क्वेश्चन है कि जयपुर के राजाओं की छत्रियों को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं गैटोर की छत्रियां, जो कहाँ पर स्थित हैं? जयपुर में नाहरगढ़ के अंदर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन 225 नंबर, कोटा के राजाओं की छत्रियां कहाँ हैं? सार बाग की छत्रियां कहलाती हैं। ठीक है। और बूंदी के राजाओं की छत्रियां को क्या बोलते हैं? केसर बाग की छत्रियां कहते हैं। उदयपुर के राजाओं की छत्रियां को क्या बोलते हैं? महासतिया बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना है। और यहाँ पर गैटोर की छत्रियां भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना है। उसके बाद देखो आहड़ के पास गंगो गांव उदयपुर के अंदर ये महासतिया स्थित हैं। आपको ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि महासतिया क्या हैं और कहाँ पर स्थित हैं, तो आपको आंसर है वो होना चाहिए कि उदयपुर के राजाओं की छत्री है और ये आहड़ के पास में गंगो गांव उदयपुर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन 228 नंबर, की जैसलमेर के राजाओं की छत्रियां हैं उसको क्या बोलते हैं? बड़ा बाग की छत्रियां कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों कौन सा? 229 नंबर क्वेश्चन है कि बीकानेर के राजाओं की छत्रियां हैं वो कहाँ पर है? देवकुंड छत्रियां कहते हैं इसको। और अगला क्वेश्चन 230 नंबर, जहांगीर यानी कि सलीम की माँ का नाम क्या था? आमेर की हंसाबाई थी। यानी कि आमेर की हंसाबाई हैं वो किसकी माता थी? सलीम यानी कि जहांगीर की माता थी। तो साथियों इस प्रकार से ये इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप इसको जरूर देखा करो, रोजाना देखा करो। यदि आप मेरे जो टेलीग्राम चैनल हैं उसे नहीं जुड़े हैं तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक शेयर कर दूंगा और आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूंगा तो टेलीग्राम चैनल पे आपको डाल दूंगा और आपको देख लेना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैब असिस्टेंट के लिए फायदेमंद हो सकता है इसमें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।